मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबर पर। बहादुरपुर थाना के द्वारा गुरुवार को बहादुरपुर थाना क्षेत्र में 4 गोली एवं 1 पिस्टल के साथ 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। जी हां, इस मामले में डीएसपी दिलवास अहमद ने पूरी जानकारी दी है। गोली क्या वो है सर इसमें? पीछे सर उनको बोलिए साफ नहीं आ रहा आपको। मोबाइल आपका ना मुंगेरिया वाला है। एक फिनिशिंग बता रहे हैं ना आपको, इतना बढ़िया फ्रिज है, हमको तो लगता है कि मंडल वाला नहीं हो लूटा। हाँ, क्या पिस्टल पकड़ाया है, कहाँ से क्या मती है? अभी होली को लेकर के एक विशेष अभियान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देश पर पूरे जिले में चलाई जा रही है। उसी क्रम में कई कांडों का फरार शराब माफिया एक शत्रुघ्न पासवान की गिरफ्तारी की गई। उनके द्वारा अपनी स्वीकारोक्ति बयान में बताया गया कि ये मुख्य सप्लायर जिले में नकली शराब का ये अंशु या कंसु झा करके है। इसको ग्राहक बन करके ही कि हम लोगों को शराब बेचने के लाना है, पुलिस द्वारा एक जाल बिछाया गया और उसी क्रम में ये पिस्टल और 4 गोलियों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। क्या सर और कहीं लहरिया थाना में भी कहीं? इसके जो इसी अनुसंधान के क्रम में और स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर फिर लहरियासराय थाना में एक पिकअप लगभग 114 कार्टून शराब बरामद हुआ है, जिसमें बियर भी है, टेट्रा पैक भी है और विदेशी शराब भी है। 114 सर लहरियासराय उत्पाद विभाग के बगल में 2 बोतल जो ये गंगा सागर से जो यात्री आ रहा था उस भी पकड़ाया। वहाँ उत्पाद का है, उत्पाद द्वारा पकड़ा गया है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो ये सर के पिता क्या नाम है? नारायण। आज सम्मत है और कल होली है, इसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था, क्या इंतजाम किया गया है? क्या कई तरह जगह देखा जाता है जो सम्मत के नाम पर में कई चौकी कटघरा जला दिया जाता है? नहीं, वहाँ पर जो भी शांति समिति की बैठक हुई थी उसमें सब जनप्रतिनिधियों को इसके लिए भी सतर्क किया गया, प्रशासनिक व्यवस्था भी की गई है। नाम है आपका बाबू? अच्छा रुक क्या नाम है आपका बाबू? अच्छा रुक कौन कांटेक्ट कराया था? बोलो, किंतु कहाँ से लाके दिया था? ये नहीं बता सकते कहाँ से, मुझे कांटेक्ट नहीं करा। पे करवाया था ना? कितना पैसा दिया था एक पिकअप का? उतना नहीं, थोड़ा मोड़ा। अरे फिर जो भी कितना पैसा दिया था? टोटल कितना पैसा इनको दिए थे? वही 17 से। तुम किसको दिया था? प्रदीप से था। लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन के द्वारा गुरुवार को कृष्णा रेजिडेंसी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पवन सुरेखा एवं क्लब के सेक्रेटरी अनिल कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गीत भी गाया।
लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन का पुनर्गठन अभी 2.5 महीना पहले हुआ है और इसके तत्वाधान में अभी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और इसमें हम सभी क्लब के सदस्य मिलजुल कर हर्षोल्लास से इस पर्व को खूब मज़े से मनाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या नाम है? मुकुल बोहरा। क्या है आप इसके कार्यक्रम के? इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। आज लायंस क्लब ऑफ दरभंगा की ओर से होली मिलन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें ये हाल फिलहाल में ही लायंस क्लब का गठन 2.5 महीने पहले हुआ है और ये प्रथम कार्यक्रम है लायंस क्लब का, जिसको हम लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास और होली का रंग गुलाल खेल के बड़े प्रेम से मनाया है। और इसमें इस कार्यक्रम में हमारे काफ़ी जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं, कई मीडिया कर्मी इसमें शामिल हैं और हम लोगों ने आपस में हमारे सारे परिवार ने लायंस क्लब के सभी मेंबरों ने मिलजुल के इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया है, जो कि एक यादगार है। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार जैन। क्या है आप? हम लोग इस लायंस क्लब के मेंबर भी हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। डंडासराय स्थित राजद कार्यालय में गुरुवार को राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोहम्मद अली अशरफ फातिमी सहित कई लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियां जाहिर की। सब लड़का को लगा दो, सीधा हो जाइए ना, सीधा एक मिनट। जी आज होली तो असली कल है, लेकिन हम लोगों ने 2 दिन पहले ही से शुरू कर दिया। शहर के कई इलाकों में कल ही से होली हो रही है। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये होली मिलन समारोह रखा गया है। आज हमारे कुशेश्वर स्थान से लेकर किरतपुर, हयाघाट, हर जगह के पूरे
दरभंगा से यहाँ कार्यकर्ता जमा हुए हैं, दोस्त जमा हुए हैं और इस त्यौहार को, जो रंगों का त्यौहार है, इसको हम लोग आज मना रहे हैं। और इस त्यौहार के मौके पर एक ही कामना है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, तरक्की करे और सभी लोग, सभी धर्म के लोग इस खुशी के अवसर पर एक दूसरे को बधाई दें और मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाएं। मैं इस खुशी के मौके पर, यह खुशी आज हम लोगों के लिए, महागठबंधन के लिए और भी बड़ी हो गई है, क्योंकि कल ही जीताराम मांझी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारे गठबंधन को ज्वाइन किया है और इससे ये साबित हो गया है कि जो आज तेजस्वी, जो जेल में बंद किया गया जबरदस्ती लालू जी को, और उसके बाद जो तेजस्वी जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और उसमें जो उनको हर जगह पे जो सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत मिल रहा है, तो आज सभी लोग सोच रहे हैं कि इसी लड़के को आगे बढ़ाया जाए, इसी विपक्ष के नेता। इसलिए आज उन्होंने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों का साथ दिया है और आगे भी बहुत लोग साथ आने वाले हैं। गुरुवार को कैरियर बैंकर इंग्लिश स्कूल का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा ने फीता काटकर एवं दीप जलाकर किया। इस अवसर पर पार्षद अजय जलान, NSUI के अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं स्कूल के संचालक अभिषेक अकेला का कहना था कि यह स्कूल बच्चों के लिए एक अच्छे भविष्य की कामना करता है और यहां आने वाले सभी बच्चे बचपन से ही यहां तैयारी करेंगे उन्हें किस दिशा में जाना है। सबका स्वागत करते हम बच्चे नादान, स्वागतम शुभ स्वागतम, आज का दिन महान, हम कलियां हैं इस गुलशन को, हमको हासिल करना ज्ञान, स्वागतम शुभ स्वागतम, आज का दिन महान, स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागत का ये गान हमारा, इसमें बसा है प्राण हमारा, भावना के गुथे सुमन सुमन, भावना के गुथे सुमन सुमन, स्वागतम है मान्यवर शुभ स्वागत को बढ़ावा दिया जाए और बच्चों में अगर शिक्षा का बढ़ावा हो गया तो वो आगे चल के अपने किसी ट्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बेस उनका मजबूत रहा। इसीलिए मैंने प्राइमरी में ही कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइमरी से ही उनकी शिक्षा को मजबूत किया जाए, बेस को मजबूत किया जाए और इसके लिए मैंने प्राइमरी स्कूल का ये शुभारंभ किया है। आज क्या खासियत है? सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि बच्चों को पहले मोरल शिक्षा दिया जाए ताकि वो अपने बड़ों के लिए किस तरह से व्यवहार करेंगे, सबसे बड़ी बात वो होती है। दूसरी, उनकी ज्ञान जो है कहाँ तक बढ़ाना है ये देखना होगा। तीसरी है कि उनको ये स्मार्ट क्लासेस के द्वारा बताया जाए। आज के डिजिटल दौर में स्मार्ट क्लासेस का जमाना आ चुका है, तो स्मार्ट क्लासेस के जरिए मैं बच्चों से ही मतलब बचपन से ही उनको ये बेस देना चाह रहा हूँ कि डिजिटल दुनिया में कैसे आप आगे उन्नति कर पाएंगे, ताकि उनको आगे में अलग से इस प्रोग्राम के लिए मतलब कुछ अलग कोर्स नहीं करना पड़े। हिंदी समाहार मंच के द्वारा गुरुवार को होलिका दहन के अवसर पर अमरेश्वरी चरण सिन्हा के आवास पर हुरार महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन पादुका का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर आए सभी लोगों को रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। दो मिनट में फोन कर, 2 मिनट में फोन कर, 2 मिनट।
नगर के उड़ा रहे साधारण नहीं है, घर में रहने वाला। अब सीट से बैठो, ज्यादा हुलबुल नहीं करना है इनके साथ। 1999 में की गई। यह एक ऐसी संस्था है जिसमें भाषाओं की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। यहाँ जितने भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का समान रूप से सम्मान किया जाता है। हिंदी है, मैथिली है, गद्दिका है, अनिका है, मनी है, भोजपुरी है, सभी के साहित्यकार मेरे यहाँ बड़े सम्मान पूर्वक आते हैं और हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं। हिंदी समारोह में प्रत्येक वर्ष संवत के दिन ही उड़ान महोत्सव का आयोजन करता है और इसमें दरभंगा नगर के प्रबुद्ध जो साहित्यकार हैं वह भाग लेते हैं, प्रबुद्ध जन भाग लेते हैं। साथ ही यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनकी समाज पर पहली दृष्टि होती है, वे सभी के सभी इस समारोह में भाग लेते हैं और यह कार्यक्रम मेरा चलता है। इस साल का जो उड़ान महोत्सव है, क्योंकि यह जो संस्था है समाहार मंच, यह बहुत दिनों से, कई सालों से उड़ान महोत्सव समारोह मनाता आ रहा है। होली के पूर्व संध्या यानी आज के कार्यक्रम के दिन, और आज जो मुझे यह सम्मान मिला है, मैं तो समझता हूँ कि मैं अपने को इस योग्य समझता नहीं था और न भी समझता हूँ। ऐसे ऐसे महारथी के समक्ष हिंदी समाहार मंच ने जो मुझे गौरवान्वित होने का अवसर दिया है, सबसे पहले तो मैं इस मंच का आभारी हूँ। और मैं ऐसे विद्वजन के समक्ष जो भी कुछ बोल रहा हूँ, लगता है कि हिंदी में कहावत है छोटा वो बड़ी बात, ऐसा ही मुझसे लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ शायद। और ये खुशी है कि ऐसे सुधी जनों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, यह सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए है और मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य, बहुत मधुर क्षण है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज जो भी कुछ मुझे मिला है, मैं इससे बहुत गौरवान्वित और अपने को सम्मानित महसूस करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? शंभू सौरभ। रात्रि 11 बजे को होने वाली होलिका दहन को लेकर सभी चौक चौराहों पर लकड़ियां इकट्ठा हो चुकी। जी हां, वही बीच रास्ते में लकड़ियां इकट्ठा होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है।
कहाँ कहाँ पे जमा की गई है लकड़ी, कहाँ कहाँ पे इसका ये हो रहा है? हम लोग का तो इसी चौक पे यहाँ पे होता है, फिर इसके बाद अगला चौक है उस साइड में है, फिर उसके बाद अगला जो हसन चौक में है, फिर गांधी चौक में है, सब जगह पे टावर चौक पे भी होता है। जलाते क्यों? सम्मत को जलाने का क्या उद्देश्य? जलाने का वो तो शुरू से परंपरा है, आज से नहीं, हिंदुओं का ये तो आदि अनादि काल से जो है सो चलते आया है। तो ये किस दिन जलता है? होली से किस दिन, कितने दिन पहले? सम्मत आपको जो है सो जैसे कि फागुन महीना का लास्ट दिन जो पूर्णिमा का दिन होता है, उसी दिन होली का दहन मनाया जाता है। और दूसरे दिन क्या होली जाता है? दूसरे दिन जो है सो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार। जगह कौन सा है ये हो गया आपको हसन चौक दुर्गा मंदिर। ये होलिका दहन जो होता है बुराई के अच्छाई की जीत का ये है। तो इसमें हम लोग ये सोच के चलते हैं कि जो भी आदमी बुरा अपना जो भी लेके उसका ये रहता है उसको उसकी बुराई को होलिका में जला के उसको कर देना रहता है कि हाँ उसकी जो बुराइयाँ हैं वो हार जाए और अच्छाई की जीत हो जाए, इसलिए मनाया जाता है। कितने बजे ये सम्मत जलाया जाएगा? वो संभवतः 11 से 12 के बीच में जलाई जाती है। कहाँ कहाँ पे आपने देखा हो तो चौक पे कहाँ कहाँ पे? बहुत सारे जगहों पे, हर चौक चौराहे पे जलाई जाती है। कब है ये सम्मत? आज सम्मत है और कल होली है। गुरुवार को उर्दू बाजार स्थित पब्लिक वेलफेयर स्कूल में हर वर्ष स्कूली छात्र छात्राओं होली मिलन समारोह मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने एक दूसरे को रंग लगाकर अपनी खुशी जाहिर करती देखी। साथ ही साथ इस मौके पर मौजूद स्कूल के शिक्षकों को भी रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी दिया। होली का अर्थ होता है प्रेमता, भाईचारे का प्रतीक होता है। होली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। आपसी वेद विवाद को एक साथ भूल के गले लगाना होली का मेन त्यौहार है। यहाँ प्रत्येक साल होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन को छोटे छोटे बच्चे एक साथ मिलकर होली खेलते हैं। क्या नाम है? दीपक। 2 मार्च को होने वाली होली पर्व को लेकर जहां बाजारों में खरीदारी को लेकर लोगों की भीड़ अधिक देखी गई, वहीं इस पर्व को लेकर सभी लोगों में काफी उत्साह देखी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ होली के सामान बेचने वाले विक्रेता ने बताया कि पिछले वर्ष की बिक्री की तुलना में इस वर्ष काफी हद तक नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसका कारण जीएसटी एवं महंगाई को बताई। इस वर्ष की होली दुकानदारों के लिए फीकी रही। बोल रहा है कम बनाएगी।
जीएसटी नंबर नहीं होने की तो काफ़ी परेशानी हुई। हाँ उधर थोड़ा सा असर पड़ा है जीएसटी का, चाहे लोगों को देने में दिक्कत हो रही है। क्या क्या आइटम रखे हुए हैं, किस किस तरह का? होली का प्रोडक्ट है, अपना रंग हो गया, अबीर हो गया, पुचकारी हो गया, बंदूक हो गया, ये नया लेटेस्ट आइटम दिया। लोग आ रहे खरीदने के लिए? हाँ लोग आ रहे। कब है होली? कल है। क्या नाम हुआ आपका? होली पहले वाला बात नहीं है, होली में मजा नहीं। क्या कारण क्या? कारण क्या? अच्छा है। कारण क्या? नोटबंदी चले गई, यही सब बात है। पहले अच्छा मिला जुला के इस साल कितनी बिक्री हुई है? पिछले साल कितनी? पिछले साल के लिए बहुत कम है। मार्केट में क्या लगा? कितना हो गया? इतना नहीं है, क्या क्या लोग खरीदने आ रहे हैं? सामान क्या क्या? मिला जुला वही टोपी है, पुचकारी है, मांस है, यही सब है। मोहम्मद राजू। बाजार में आदमी है, दुकानदारी नहीं है, चौकी बना के बैठे हुए हैं। वजह क्या है? बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं और वही देखता है जिस सामान का पहले था 50 रुपया, अभी हो गया 70 रुपया, 100 रुपया, सब जैसे लग गया। उसके वजह से जो दुकानदारी जो मार खा रहा है, छोटे छोटे दुकानदार से मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से माल नहीं आ रहा है। इस साल क्या लग रहा है आपको कि होली फीकी रहे? हाँ एकदम डाउन जा रहा होली। क्या नाम हुआ? मधुबनी जिले के कलवाही थाना पुलिस ने होली को देखते हुए आधा दर्जन गांवों में छापेमारी किया, जिसमें अवैध शराब बरामद की गई। को लेकर कलवाही थाना, खजौली थाना और पुलिस निरीक्षक शिव कुमार मौजूद थे। गौरतलब के बेलाही गांव के मंत्रा टोला में आम के बगीचे और कई तालाबों का निरीक्षण किया गया, जिसमें लगभग 2 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। साथ ही पुलिस ने कई जगह छापेमारी किया, जिसमें कई लीटर महुआ से बनने वाली शराब को नष्ट की, जिसमें एक उद्योग विभाग से सेवानिवृत्त मदन मोहन झा के पुत्र त्रिलोकनाथ को शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक महिला को भी रंगे हाथ अवैध शराब के साथ गिरफ्तारी की गई। सब बनाता है गाछ नहीं सर, वो बात है तो गुत्तर का खाया हूँ सर, इसका होगा सर। मधुबनी का मैं कोसरी बात कर रहा हूँ सर, थिएटर में सर, मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। मेरे हाँ पकड़ सर, गुत्तर का खाएंगे उसका होगा सर, पकड़। अच्छा ठीक है, तुमको टेस्ट कराएंगे। सिलाई है, सिलाई है रस्सी, रस्सी तो हथकड़ी नहीं लाया, गमछा बनवाना होगा ना। हाँ जी, इसको नहीं, इसमें और नहीं पकड़ाया है। रेगुलर का पकड़ाया था? हाँ पियक्कर है, पिए हुए है, उसको जांच कराने के लिए भेजा गया है। जांच कराने के बाद उसको जेल भेजा जाएगा। पता चला कि कोई जीएम का बेटा है। ऐसा तो मुझे मालूम नहीं है। उद्योग विभाग के जो रिटायर है वो बता रहे थे। नहीं उतना विस्तार से हम नहीं किए, लेकिन पिए हुए हालत में है, पकड़ाया है, उसको जांच करा के हम लोग जेल भेजा। कहाँ का था ये? रहेगा थाना क्षेत्र का है, संतू नगर का रहने वाला। इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा योजना और कई सारी योजना में धांधली तो सुना था, लेकिन चुनाव में धांधली करना पहली बार सुना है। जी हां, मत्स्य चुनाव में धांधली का मामला सामने आया है, जहां एक प्रत्याशी ने हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगाया है कि मेरे साथ मत्स्य चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड का, जहां प्रशासन पर मत्स्य चुनाव करने में धांधली करने का आरोप लगाया गया। सामने में मुर्दाबाद वीडियो साहब, मुर्दाबाद 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 वीडियो साहब, मुर्दाबाद 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 वीडियो साहब, मुर्दाबाद मुर्दाबाद वीडियो साहब, मुर्दाबाद 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 कलवाही प्रखंड वीडियो साहब, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कलवाही प्रखंड वीडियो साहब, मुर्दाबाद कलवाही प्रखंड वीडियो साहब, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कलवाही प्रखंड वीडियो साहब, मुर्दाबाद मुर्दाबाद
हमारे साथ जुलाई श्रेणी में चुनाव का प्रचार किया गया था बिहार मत्स्यजीवी सरकार कोऑपरेटिव विभाग से। उसमें क्या हुआ तो बीडीओ साहब हमारा नामांकन रद्द कर दिया गया। रद्द करने का जब कारण हमने पूछा कि साहब हमारा नामांकन रद्द क्यों किया जा रहा है, तो बोला आपके ऊपर बकाया राशि है, मछुआ सोसाइटी का बकाया राशि ठहराया गया है, इसीलिए आपको नामांकन रद्द किया जाता है। कल सर बकाया राशि कैसे हमारे ऊपर आया, तो बीडीओ साहब ने बोला कि आपके नाम से तालाब बंदोबस्ती है, तालाब बंदोबस्ती में आपका कैंडिडेट के ऊपर एक परीक्षण मुखिया जो मंत्री पद से कैंडिडेट चुनाव के लिए नामांकन किया था, उसके ऊपर 87,283 रुपया गिरानी गिराया हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव किया नामांकन किया था रघुनाथ सैनी का मजरही टोला कलवाही, उसके ऊपर भी 87,225 रुपया गिरानी गिराया हुआ है। पंच पद के लिए गंगिया देवी नामांकन किया था, वो गंगिया देवी के ऊपर 16,100 रुपये का गिरानी गिरा करके नामांकन छांट दिया गया। वीडियो साहब बोला कि जनवरी में आपको एक चिट्ठी रजिस्ट्री गया हुआ है, जो हमारे पास ये दिखा रहा है कि आपको 16 जनवरी 2017 को चिट्ठी भेजा गया है। आपको चिट्ठी मिला है कि आपको 30 दिनों के अंदर बकाया राशि जमा करने के लिए। हमने कहा सर हमारे जनवरी से लेकर के जुलाई तक कोई चिट्ठी नहीं प्राप्त हुआ है। तो बोला बीडीओ साहब बोला कि आप वहाँ जाइए पोस्ट ऑफिस से पता कीजिए। तब हम वहाँ से पोस्ट ऑफिस में अपना बेलाई प्रखंड का बेलाई पोस्ट ऑफिस से भोला झा पोस्ट फर्जी तरीका से हमको मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया। हाँ। क्या मामला है? ये फर्जी तरीके से नहीं है। कहा जाता है कि पत्नी अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखती है कि उनकी पति की लंबी आयु हो सके, लेकिन एक कलयुगी पत्नी के लिए मिसाल बनी है। जी हाँ, जो खुद अपने को शराब बनाकर पीने के लिए अपने पति को पिलाती है। वहीं जब पुलिस की रेड हुई तो कलयुगी पत्नी का कारनामा का सच सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर शराब बनाने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि यह महिला मानी तो उसने अपने पति के लिए 2.5 लीटर दारू मिला है, ये शराब बनाती थी। और कोई पकड़ा है इसमें? नहीं, इसमें और नहीं पकड़ा है। रेगुलर का पकड़ाया था? हाँ, पियक्कर है, पिए हुए है, उसको जाँच कराने के लिए भेजा गया है। जाँच कराने के बाद उसको जेल भेजा जाएगा। पबनी द्वारे सर बने नहीं छलिए। कौन पबनी? बेस नहीं, होली द्वारे बेसी नहीं खोस। तो पीटी आप पिए तब? सर हम नहीं पिए। तब काहे ला बेचे खातिर? तो काहे के लिए बनाई? हमार पति पियक करे मारा लगे है कैसा फोड़ा फाड़ा लगे। राज ने पिटा है तो मैंने पति के लिए बनाई थी। कौन है पटिया, क्या नाम है उसका? विश्वनाथ। शुद्ध नाम कहिए ना। तो कितना दिन से बनाती है? नहीं कहियो ना, हम बनवे छे। तो अरे पति के लिए कितना दिन से बनाती है? ये बनोलिए लोक अंगना में पैसा तैसा लग पिए ले जाए तो बना दे। तो ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।